बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मेरा ट्रांसफ़र राजस्थान में वाक़ई एक बहुत बड़े कस्बे में हुआ था। आज मुझे 12 बजे बहमाही जाना था। चुनाचे इसके लिए मैंने सुबह सवेरे बहुत जल्दी उठना था। रोज़मर्रे के इस्तेमाल की चीज़ें और कपड़े वगैरह मैंने रात को ही पैक कर लिए थे। सुबह मैं जल्द ही पुलिस स्टेशन चला गया। ज़रूरी कवायद मुकम्मल करने के बाद घर वापस आ गया और कस्बा जाने के लिए रवाना हो गया। मैं इंतकाम लूँगी, मैं चांद नगर के लोगों से इंतकाम लूँगी। चांद नगर वालों की मौत मेरे हाथों होगी। मैं सबका नाश कर दूंगी, कोई घर नहीं बचेगा, सबको ख़त्म कर दूंगी। ये शोभा थी जो उस वक्त ज्वालामुखी बनी हुई थी। दरअसल शोभा इसलिए बिफरी हुई थी कि वो चांद नगर में अपने पति जंदाल के साथ रहती थी। जंदाल शैतान का बहुत बड़ा पुजारी था और शैतान के कहने पर चांद नगर वालों में लड़ाई झगड़े करवाता, यहाँ तक कि नौबत खून खराबे तक पहुँच जाती। आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को जंदाल की असलियत मालूम हुई तो इन्होंने जंदाल को वहाँ से निकाल दिया, उसकी पत्नी को भी निकाल दिया। वो दोनों पति पत्नी चांद नगर से दूर एक गलीज मकान में रहने लगे। जंदाल ने शैतान की पूजा करना शुरू कर दी। एक दिन जंदाल ने शैतान के कहने पर मंदिर में जाकर भगवान राम की मूर्ति को नुकसान पहुंचा दिया। गांव वालों ने इश्तियाल अंगेज होकर जंदाल को जिंदा जला दिया और शोभा को गांव से निकाल दिया। शोभा गांव वालों से इंतकाम लेना चाहती थी। मैं चांद नगर में 11:15 पर पहुंचा था। अभी पहुंचा ही था कि थाने में खलबली मची हुई दिखाई दी। मैं थाने के अंदर गया, कांस्टेबल से पूछा कि क्या बात है। कहने लगा, कस्बे में खून हो गया है। मैंने जल्दी से ज़रूरी कवायद मुकम्मल किए और चार्ज संभाल कर अपने सिपाहियों के साथ कस्बे में कत्ल वाले घर की तरफ रवाना हो गया। मैं जगह वारदात पर पहुंचा। लाश को देखकर मेरे मुंह से सिसकारी निकल गई। कत्ल होने वाले का मुंह हल्दी की तरह जर्द था। उसकी आंखों में बेपनाह दहशत थी और उसका मुंह भी खुला हुआ था। इसके अलावा एक ख़ास बात यह थी कि मकतूल के जिस्म पर कहीं भी ज़ख्म का कोई निशान नहीं था, सिवाय गर्दन में गले के दरमियान एक सुराख के। दूसरी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि मकतूल के जिस्म में खून का एक कतरा भी नहीं था। मैंने अपनी 6 साला सर्विस में पहली मर्तबा इस तरह के अनोखे केस से दो चार हुआ था। पूरे कमरे को अच्छी तरह से छानबीन कर देखा, मगर कोई ऐसी चीज़ न मिली जिससे कातिल का थोड़ा बहुत सुराग मिलता। मैंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और पूछगछ के लिए बाकी लोगों के पास चला गया। कत्ल होने वाला बहुत ही सीधा सादा अमन पसंद नाम था, जबकि इसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। पहले मैंने इसे तसल्ली दी, फिर उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन उसके पास कोई मालूमात नहीं थी। यहाँ से हस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने मैं हस्पताल पर गया, लेकिन जाए वक़ुआ पर मुझे किसी भी किस्म की मशकूक चीज़ नहीं मिली थी। डॉक्टर से मिलने के बाद उसने कहा कि पोस्टमार्टम के मुताबिक सीधा सादा कत्ल हुआ है, मगर हैरत की बात यह थी कि इस बात का कोई सुराग नहीं लगाया जा सका कि इस शख्स की मौत कब वाक़ई हुई है। डॉक्टर ने कहा कि मकतूल के जिस्म से सुराख के ज़रिए पूरा खून निकाला गया था। कातिल ने यह काम इतनी होशियारी से किया कि कोई भी नहीं कर सकता था। अगर ये कारस्तानी किसी दरिंदे की होती तो यकीनन नाखूनों या हाथों के निशान तो होते, लेकिन जिस सफाई से मकतूल का खून निकाला गया था, कातिल बड़ा ही ज़हीन मालूम होता था। हम लोगों ने इंतहाई बारीक बिनी से एक बार फिर जाए वारदात का जायज़ा लिया, मगर ऐसी कोई बात दिखाई न दी जिससे मकतूल के बारे में या फिर कातिल के बारे में कुछ पता चलाया जा सके। हम लोगों ने देखा था कि इससे पहले होने वाले कत्ल में भी कुछ ऐसे ही केसेस देखने को मिले थे, जिनमें पूरे जिस्म का खून एक सुराख के ज़रिए निचोड़ लिया जाता था। इसी तरह की कई अमवात ने कस्बे वालों को भी परेशान कर रखा था, जबकि पुलिस वाले भी इन्हीं केसेस में आजकल खप रहे थे। मैं अपने आला हुकाम के पास कोई भी सबूत पेश करने से कासिर था और हर कत्ल को महज इत्तेफाक ही करार दे रहा था। आज चांद की 14वीं तारीख थी।
चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। मैं घर जाने के लिए रवाना हो गया। तकरीबन 15 मिनट के बाद घर पहुंचा। बाबू राव अपने क्वार्टर में जा चुका था। मुझे भूख नहीं थी। मैंने फ्रिज से एक ब्रांडी की बोतल निकाली और पीना शुरू कर दी। बोतल पीने के बाद मुझे थकन महसूस होने लगी। घुटन के बायस मैं छत पर आ गया। यहाँ आकर मैंने बोतल पीना शुरू कर दी। मुझे थोड़ी देर ना हुई थी कि नीचे खटपट की आवाज़ें आने लगी। मैं चौंक कर सीधा हुआ। मैंने देखा मुझे एक इंसानी ह्योला दिखाई दिया। गौर करने पर मालूम हुआ कि वो मेरा मुलाजिम बाबू राव था। उसके बाद मैंने एक ऐसा मंजर देखा कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मैंने देखा कि बाबू राव की आंखों से सुर्ख रंग की रोशनी निकली, नीचे ज़मीन की तरफ जज्ब होने लगी, इस तरह के जैसे ज़मीन पर कोई नादीदा हस्ती वो रोशनी अपने अंदर जज्ब कर रही हो। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर ज़मीन पर मौजूद हस्ती को देखने की कोशिश की, मगर शराब के नशे में चूर मेरी आंखें बार बार छपक जाती। मैं जल्दी से नीचे आया और भागता हुआ उस जगह पर पहुंचा जहां बाबू राव खड़ा था। मैंने ज़मीन की तरफ देखा। वो अनजान हस्ती फरार हो चुकी थी। मैं बाबू राव के पास गया, उसे गिरेबान से पकड़ लिया, उसे 2 मुक्के रसीद किए और पूछा, बता यहाँ कौन था? कहने लगा, मैं नहीं बताऊंगा। बाबू राव की बात सुनकर मैं गुस्से में बेकाबू हो गया। मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसे कहा, मैंने उसका गिरेबान पकड़कर उसे खूब धमकाया, मगर उसने मेरी कोई बात नहीं मानी। उल्टा मुझे जोर का धक्का दिया कि मैं 2 फुट दूर जाकर गिरा। मुझ पर चिल्लाने लगा, तू तो क्या पूरा भारत भी चाहे जोर लगा ले तो वो शुभा देवी का बाल भी बेका नहीं कर सकते। वो अमावस की आखिरी रात को क़यामत को वजूद में लाएगी और अमावस की आखिरी रात के बाद क़यामत आएगी। क़यामत का पहला निशाना चांद नगर और यहाँ के रहने वाले होंगे। फिर वो भारत और आखिर में सारी दुनिया को फना कर देगी। तो मुझे जेल ले जाएगा और वहाँ 3rd डिग्री का इस्तेमाल करेगा तो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा मार देगा ना। वैसे भी मेरा काम ख़त्म हो चुका है, फिर पूछते रहना मेरी लाश से। ये कहते हुए वो और भी चीखने लगा। मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया, क्योंकि बाबू राव ने मुझे सख्त ज़ख्मी कर दिया था। मेरे आसपास डॉक्टर्स और नर्सिस खड़े थी। मैंने इनसे बाबू राव का पूछा तो कहने लगे कि वो मर चुके हैं। मैं हैरत में था कि बाबू राव की मौत कैसे हो गई। खैर, अब मेरे पास किसी सवाल का जवाब बाकी नहीं था, क्योंकि बाबू राव इस दुनिया से जा चुका था। खैर, थाने से छुट्टियां लेने के बाइस मेरा काम काफ़ी बढ़ चुका था। अस्पताल से फारिग होते ही मुझे थाने में ड्यूटी देने जाना था, लेकिन अपने काम काफ़ी बढ़ गए थे, इसलिए रात को मुझे थाने से निकलते हुए देर हो जाती। 2 दिन के बाद अमावस की रात थी। अमावस की इस रात को शुभा देवी ने इस पूरे गांव पर हल्ला बोलना था। मुझे बाबू राव की आखिरी बात याद थी। मैं जानता था कि पुलिस हकाम मुझ पर किसी भी किस्म का ताउन नहीं करेंगे, न ही मेरी इस बात का यकीन करेंगे। मैंने अपने निहायत काबिल एतमाद दोस्त और कुलीग से कहा तो वो मेरा साथ देने पर राज़ी हो गया। मैं और ऋषि दोनों जंगल की तरफ रवाना हो गए। ये मेरे मंसूबे का एक हिस्सा था। ऋषि मुझे उस जगह तक ले गया जिसका जिक्र बाबू राव ने मुझसे कई बार किया था। वो वाकई एक किला नुमा कमरा था। यहाँ दाखिल होकर हमने देखा कि एक फुलादी काले रंग का दरवाज़ा था। मैंने देखा दरवाजे की एक तरफ छोटा सा सुराख था जिससे एक बिल्ली आसानी से गुजर सकती थी। मैं इर्द गिर्द का जायज़ा ले रहा था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुल गया। रोशनी बाहर निकलने लगी। मैं और ऋषि दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मैंने उसे इशारा किया कि चलो अंदर चलते हैं। हम दोनों जैसे ही अंदर गए, लाइट एकदम बंद हो गई। दरवाज़ा बंद होने की वजह से ज़ोर की आवाज़ सुनाई दी और पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। हम दोनों की आंखें चुंधिया गईं। आंखें देखने के काबिल हुई तो हमारे सामने एक इंतहाई खूबसूरत औरत काले रंग का लिबास ओढ़े खड़ी थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके गले में काले रंग का लॉकेट था जो कि सुनहरी रंग की जंजीर में था। आओ आओ, रुक क्यों गए? उस औरत ने हम दोनों की तरफ देखते हुए इंतहाई ज़हरखान लहजे में कहा। मैंने सोचा नहीं था कि ये सब वाक़यात हो जाएंगे। मैं और ऋषि एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब वो औरत बोली, तुम दोनों मेरा अंत करने आए हो। ऋषि, तुम तो जानते हो मैं शैतान की पुजारन हूँ और ये भी।
कि मैं किसी को भी माफ़ नहीं करती। फिर तुम मुझसे बदला लेने क्यों आए हो? उसने ऋषि से कहा। फिर मुझ पर चिल्लाने लगी, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे रिवॉल्वर की गोलियों का निशाना बनकर ख़त्म हो जाऊंगी? मैं नहीं मर सकती, मैं अमर हूँ। ये कहकर वो मकरूह अंदाज में हंसने लगी। पागलों की तरह मैं कभी अपने दोस्त को देखता तो कभी उस औरत को देखता। तभी मैंने अपनी जगह से उछला, अपनी दोनों टांगें शोभा के सीने पर जमा दी। मेरे इस अचानक हमले का शायद उसे ख्याल भी नहीं था। वो दूर जा गिरी। जैसे ही गिरी उसका लिबादा फट गया। मेरी नज़र उसके पेट पर पड़ी तो मैं चौंक उठा, क्योंकि उसका पेट फूला हुआ था और वो उम्मीद से थी। मेरे इस हमले से वो आग बगोला हो गई। उसने अपने गले में पड़े काले लॉकेट को हाथ में ले लिया, ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगी। लॉकेट में से बिजलियाँ निकली, मेरे और ऋषि के जिस्म से टकराने लगी। हम दोनों ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। मेरी तो सांस रुकने लगी। फिर मेरे जहन पर तारीकी छा गई। आहिस्ता आहिस्ता तारीकी मेरे जहन से छटने लगी और मेरा शऊर जागने लगा। मैंने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। देखा तो मैं घास फूस के बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ। मैंने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर दूर ही ईश्वर भगवान की एक बहुत बड़ी मूर्ति रखी दिखाई दी। एक बूढ़ा उसके सामने बैठा पूजा कर रहा था। मेरा जिस्म दुख रहा था। मैं ऋषि के बारे में सोच रहा था कि वो कहाँ गया था। फिलहाल तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ आ गया हूँ। अचानक मुझे नींद आ गई। अब्दुल मजीद, उठो अब्दुल मजीद, ये सोने का वक्त नहीं है। जो ही मैंने ये आवाज़ें सुनी, मैंने आंखें झटके से खोल दी। देखा तो सामने वही बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके हाथ में दूध का प्याला था। आपको मेरा नाम कैसे पता? मैंने हैरानी से पूछा। बूढ़ा हंसने लगा। ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये दूध पी लो। दूध पीने के बाद मेरे जिस्म में तवानाई की लहर दौड़ने लगी। बालक, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, उस बूढ़े ने कहा। मगर मैं तो आपके मुतालिक कुछ नहीं जानता, पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, तुम मुझे नहीं जानते। तुम मुझे संतोषी बाबा कहकर पुकार सकते हो। तुम पर भगवान ने कृपा की है। मगर मैं यहाँ आया कैसे? मैं तो शोभा के सामने था, फिर यहाँ कैसे आ गया? और आप मुझे किस तरह जानते हैं? मैंने हैरान होकर पूछा तो संतोषी बाबा ने कहा, ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे बारे में सब जानकारी है। तुम्हें तुम्हारे हवालदार को शोभा ने मुर्दा समझकर बाहर फेंकवा दिया। मुझे भगवान ने आज्ञा दी कि मैं तुम्हें बचा लूँ, इसलिए कि अब शोभा अमर हो चुकी है और आज रात वो क़यामत को वजूद में ले आएगी। तुमको इसलिए बचाया गया है कि शोभा का अंत तुम्हारे हाथों लिखा हुआ है। तुम्हारे हवालदार को मैंने उसके घर पहुंचा दिया है। तुम उसके मुतालिक बेफिक्र रहो। मैंने जब ये बात सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। कहने लगा कि शोभा का खात्मा तुम ही ने करना है और इस बारे में मैं तुम्हें तफसील से बताऊंगा। अगर तुमने ऐसा न किया तो चांद नगर के लोगों को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। आज अमावस की रात थी और शोभा एक बच्चे को जन्म देगी। वो बच्चा शैतानियत का मुंह बोलता नमूना होगा। उसका सर तो एक होगा मगर आंखें 3 होंगी। उसके 6 हाथ और 4 पाँव होंगे। नाक हाथी की सूंड की तरह होगी, जबकि बच्चे के मुंह पर बला की खबासत होगी। वो दुष्ट बच्चा बहुत मनहूस होगा। पैदा होते ही नहूसत फैला देगा और पूरी दुनिया का नाश कर देगा। इसीलिए शोभा को आज रात हर हाल में मारना होगा, क्योंकि अगर वो बच्चा पैदा हो गया तो वो कभी नहीं मर सकेगा। उसको कभी मौत नहीं आएगी, क्योंकि ये शैतान की एक ख़ास पूजा के नतीजे में हासिल हुआ है। लेकिन अगर तुम हिम्मत करोगे और उसे उसका आखिरी शिकार खाने से रोक दोगे तो फिर उसका मरना मुमकिन है। अगर तुम ऐसा ना कर पाए तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। संतोषी बाबा की सारी तफसील सुनने के बाद मेरे जहन में आंधियाँ चलने लगीं। वो कातिल जिसकी तलाश में पूरा भारत नाकाम था, पुलिस वाले उसे पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रहे थे। वो कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद शोभा देवी है। संतोष बाबा ने मुझे सारी तफसील समझा दी और मैं उनके कहने के मुताबिक अमल करता हुआ उसी जंगल में आ गया जहाँ पर मैं और ऋषि इससे पहले दाखिल हुए थे। संतोषी बाबा के कहने के मुताबिक मैंने इस चुड़ैल का हिंदू मजहब की कुछ मंत्र पढ़कर उस जिनजादी पर फूंकने थे। संतोषी बाबा का दिया हुआ एक प्रसाद भी मेरे पास मौजूद था। आधी रात को हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। मैं और ऋषि एक बार फिर जंगल में मौजूद थे। ऋषि इससे पहले भी
ایسے واقعات میں میرے پاس رہ چکا تھا۔ ہم لوگوں نے دیکھا، ہم لوگ اسی غار کے پاس پہنچ گئے، لیکن آج اس غار میں وہ دروازہ موجود نہیں تھا، جبکہ اس کی جگہ عجیب و غریب سرخ رنگ کی روشنی تھی۔ ہم نے اس روشنی کو بڑی مشکل سے پار کیا۔ آگے جا کر دیکھا تو شبھا دیوی زمین پر پڑی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے سامنے خون میں ڈوبی ہوئی روٹیاں اور عجیب و غریب قسم کا گوشت رکھا تھا۔ وہ شاید بچے کو جنم دینے ہی لگی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میں بھاگتا ہوا آگے گیا، اپنی کلائی سے رستے ہوئے خون کی چھینٹیں شبھا کے لاکٹ پر گرا دی۔ خون کی بوندیں پڑتے ہی اس کا لاکٹ ٹوٹ گیا۔ شبھا دیوی زور سے چلانے لگی، پھر شیطان کے مجسمے کو امید بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے بجلی کی سی تیزی سے 7 بڑے الاف میں جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی، شیطان کے مجسمے کے سامنے لہرائی۔ شیطان کی آنکھیں زندہ ہو چکی تھیں، اس میں سے سرخ رنگ کی شعاعیں نکلیں، مگر اس سے پہلے کہ وہ شعاعیں مجھ تک پہنچتیں، آگ کی ایک دیوار میرے سامنے قائم ہو گئی تھی۔ شبھا نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر تکلیف کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پائی۔ زور زور سے ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ میں نے دیکھا وہ بچے کو جنم دے چکی تھی۔ بچے کی ٹانگیں کالی سیاہ تھیں، وہ زور زور سے ہلنے لگا۔ شبھا نے ہاتھ پاؤں مارنا بند کر دیے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی، اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات نمایاں تھے۔ میری طرف دیکھ کر بولی، تھانے دار تم نے اچھا نہیں کیا، اب میرا بچہ دنیا میں آ گیا ہے، اب مجھے مرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ دیکھ کر میرے تو پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اس کا بچہ جو عجیب و غریب ہیبت کا تھا وہ وجود میں آ گیا تھا۔ میرا یہاں سے بچ کر نکلنا ناممکن تھا۔ سنتوشی بابا کے بتائے ہوئے سارے مندر میرے کام نہیں آ رہے تھے۔ میں نے انہیں پڑھنے کی کوشش کی، مگر ایک کے بعد ایک وار شبھا کا ہی کامیاب ہوتا گیا، یہاں تک کہ مجھے اپنا وجود کمزور سا محسوس ہونے لگا۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ میں تو مسلمان ہوں، میں نے کیوں ایک غیر مذہب پر بھروسہ کیا۔ اسی لمحے میرے دل نے اپنے رب کو پکارا۔ شبھا دیوی میری طرف دیکھ کر اس وقت چلائی جب میں نے با آواز بلند آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شبھا دیوی زمین پر گرتی چلی گئی، اس کے جسم سے دھواں اٹھنے لگا۔ میری طرف دیکھ کر وہ بری طرح چلا رہی تھی۔ میں اپنی جگہ ساکت اور جامد کھڑا رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں سے باہر جاؤں یا کھڑا رہوں۔ خیر کچھ دیر کے بعد جب سب کچھ نارمل ہو گیا تو میں رشی کے کہنے پر باہر آ گیا۔ رشی مجھ سے پوچھتا رہ گیا کہ شبھا دیوی کی موت کیسے واقع ہوئی، مگر میں نے اسے نہیں بتایا۔ وہ ہندو مذہب کا تھا۔ میں یہ بتا کر اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ سنتوش بابا کے سارے منتر اندر جانے کے بعد کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ آج ہمارے علاقے میں امن ہے، یہاں پر کوئی بھی پراسرار قتل نہیں ہوتا، اور اس سب کے پیچھے کی کہانی میں ہی جانتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔